ऑनलाइन वाले ध्यान देंगे। कल तक तो हम लोग कोडिंग डिकोडिंग पढ़ रहे थे। अच्छा, क्वेश्चन आप लोग बनाते हैं? बनता है क्वेश्चन? बनता है। जितना पैटर्न बताए वो आपके लिए बहुत है। और कल से किताब संभवतः मिल जाएगा, तो उसका सॉल्यूशन भी कल से हम लोग करेंगे। आज देखिएगा कुछ और टाइप का क्वेश्चन नया नया जो आपसे पूछ सकता है। देखिए, इस तरह का क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाए ना कि शब्द प्रोडक्ट के रेगुलर आप लोग आते हैं जी? कल कितने लोग नहीं आए थे? कल फिर कैसे होगा? कल का क्लास बड़ा इंपॉर्टेंट था क्या? कल आए थे ना? जो आए थे वो तो बहुत कुछ सीखे होंगे। रेगुलर आइए। कहता है शब्द प्रोडक्ट के अक्षरों को वर्णमाला के क्रमानुसार व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों का स्थान अपरिवर्तित होगा। कह रहा है कि शब्द प्रोडक्ट कई गो लेटर है जी? 2, 4, 6, 7। हम यहां लिखकर बता देते हैं। कहता है शब्द प्रोडक्ट के अक्षरों को अंग्रेजी वर्णमाला क्रमानुसार सजाया जाए। इसका मतलब असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया जाए। तो कहता है कितने ऐसे अक्षर हैं जिनका स्थान अपरिवर्तित होगा। हेलो हेलो, बैटरी शायद खत्म हो गया था, जानेंगे। कहता है कितने अक्षर का स्थान जो है ना अपरिवर्तित होगा। तो सबसे पहले जब भी ध्यान देंगे, जब भी वर्णमाला क्रम कहेगा ना, इसका मतलब क्या हुआ? असेंडिंग ऑर्डर। वर्णमाला का सही क्रम हम पहले क्लास में बताए थे। तो ध्यान देंगे, जब इसको अरेंज करेंगे तो पहले क्या आएगा? सी, सी के बाद फिर डी, डी के बाद फिर ओ, ओ के बाद फिर पी, पी के बाद आर, आर के बाद टी, टी के बाद यू। ये तो हम चेंज कर दिए वर्णमाला क्रम में। तो कहता है कितने अक्षरों का स्थान अपरिवर्तित होगा। तो कितना स्थान बदलेगा जी? ठीक है ना? नहीं बदलेगा। सिर्फ ओ जो है ना उसका स्थान नहीं बदला, नहीं तो पी का भी बदल गया, आर का भी बदल गया। सिर्फ एक लेटर है जिसका स्थान नहीं बदला। तो आंसर हम क्या देंगे? ऑप्शन नंबर ए। क्या ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो बन जाएगा? जब भी ऐसा कहना वर्णमाला के क्रम में अरेंज करें तो समझेंगे असेंडिंग ऑर्डर ए से लेकर जेड की ओर, वर्णमाला का सही क्रम। जैसे किताब में ये सब क्वेश्चन मिलेगा आपको, ये क्वेश्चन नहीं होगा, इससे अलग होगा। ये पैटर्न हम सिर्फ आपको बता रहे हैं। आज क्वेश्चन लिखेंगे, लिख लीजिए, जल्दी लिखिएगा। शब्द प्रोडक्ट के अक्षरों को, नहीं क्वेश्चन बहुत है, कितना लिखिएगा, सिर्फ समझ लीजिए ना, ठीक है ना? क्या बोले? फिर से? नहीं नहीं, कुछ लोग कहना है फिर से, ध्यान देंगे। फिर से कहता है वर्णमाला क्रम में सजाने के लिए बोले ना, इसका मतलब पी का पोजीशन कितना? 16, आर का 18, ओ का 15, डी का 4, इसका 21, 3 और 20। तो जब असेंडिंग ऑर्डर में हम सजाएंगे तो कैसे सजाएंगे भाई? सबसे पहले कौन आएगा? 3। तो 3 किसका? सी का। फिर 4 आएगा, 4 किसका? डी का। 4 के बाद फिर से क्या आएगा? 15 यानी ओ होगा। फिर 16 पी होगा। फिर कितना? 18 आर होगा। फिर 20 टी होगा। फिर यू होगा। कहता है कितने अक्षर का स्थान बदल जाएगा। तो देखेंगे ओ एक ऐसा अक्षर है ना कि रियल में भी तीसरा पोजीशन और बदलने की भी बात क्या है? तीसरा। तो सिर्फ एक अक्षर जिसका स्थान जो है ना वो अपरिवर्तित है, यानी नो चेंज, ठीक है ना? क्वेश्चन बहुत है, आज बहुत पढ़ने वाले हैं, सिर्फ समझिए। लैंग्वेज बदल सकता है। कहता है शब्द है
वर्टिकल के अक्षरों को वर्णमाला के अनुसार सजाया जाए तो कितने ऐसे अक्षर हैं जो अपने पूर्व स्थान, देखिए पूर्व स्थान पे रहेंगे या स्थान परिवर्तन नहीं होगा, सबका मतलब वही होगा, ठीक है ना। अपने पूर्व स्थान पे रहे या स्थान नहीं बदले तो सबसे पहले इसको अरेंज करेंगे। पहले क्या आएगा ए के बाद क्या सी के बाद ई के बाद आई के बाद एल के बाद ओ के बाद आर के बाद भी। अच्छा सॉरी ओ नहीं है, क्या था वो कहां से लिख दिए, एल के बाद आर है, सॉरी आर है, फिर क्या है भी है, फिर टी है। सॉरी हम गलती लिख दी है, पहले टी ना होगा जी पहले क्या आर के बाद टी के बाद। ध्यान देंगे कितना अक्षर ये भी बदल गया, कोई ऐसा अक्षर नहीं है जो कि अपने पूर्व स्थान पे, सारा बदल गया तो आंसर क्या देंगे, कोई नहीं, ठीक है ना। ऐसे ही खाली वर्णमाला क्रम में फटाफट याद आनेंगे। कहता है यदि शब्द बोर्डिंग के सभी अक्षर बाएं से दाएं वर्णमाला के अनुसार संयोजित करें, कहता है पहले इसको वर्णमाला क्रम में सजा देंगे। तो सजाएंगे तो पहले क्या आएगा ए, उसके बाद क्या आएगा बी के बाद क्या आएगा डी के बाद क्या आएगा जी के बाद क्या आएगा आई के बाद एन के बाद ओ के बाद आ, यही ना हुआ। कहता है पहले इसको वर्णमाला क्रम में सजा देना है। सजाने के बाद यदि प्रत्येक वॉवेल्स, देखिए इस क्वेश्चन को अच्छे से समझेंगे, ऐसा एक क्वेश्चन जीडी में भी पूछ सकता है और बिहार एसएससी में भी पूछ सकता है। ये बड़ा ही अच्छा कंसेप्ट है, बड़ा आसान है। प्रत्येक स्वर को, तो स्वर जानते हैं ना कितना होता है 5, ए ई आई ओ यू। कहता है प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला के अगले अक्षर से तथा प्रत्येक व्यंजन को वर्णमाला के पहले अक्षर से बदल दिया जाए। तो कहता है जितने भी वॉवेल्स है किसको बदलना है, वॉवेल्स को, किससे, अगले अक्षर से, कॉन्सोनेंट को पहले अक्षर से। तो ये क्या है, वॉवेल्स है ना, तो ये बाद वाला नहीं, वर्णमाला का अगला अक्षर। तो ए के बाद क्या होता है बी, तो बी से बदल देंगे। कॉन्सोनेंट को पहले से, तो बी है तो किससे, ए से। कॉन्सोनेंट पहले से किससे, सी से। जी के पहले एफ, कॉन्सोनेंट पहले से बदल जाएगा। आई वॉवेल्स है तो किससे, जे से। एन कॉन्सोनेंट है एम, ओ वॉवेल्स है पी, आर कॉन्सोनेंट है क्यू। कहता है जितने भी वॉवेल्स हैं वो अपने बाद वाले अक्षर से, और जितने कॉन्सोनेंट हैं पहले वाले अक्षर से बदल दिया जाए तो बाईं ओर से तीसरा अक्षर, तो लेफ्ट से तीसरा कौन सा होगा, सी। तो आंसर हमारा क्या होगा, सी। क्या ऐसा क्वेश्चन बन जाएगा, कुछ नहीं करना है। जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछे ना, पहले यहां दे दिया कि पहले अरेंज करना है, कभी कभी अरेंज नहीं करता है, डायरेक्ट कहेगा कि जो वॉवेल्स हैं अगले अक्षर से, कॉन्सोनेंट पहले से, या वॉवेल्स पहले से तो कॉन्सोनेंट अगले से। ये समझ में आ गया सबको, ऑनलाइन वाले रोशन कुमार आएगा समझ में ये सब लग रहा है कि हाँ जी समझ रहे हैं। उन्हीं लोग को समझ में नहीं आ रहा है जो रीजनिंग नहीं पढ़े हैं। बात सही है ना, जो पढ़े होंगे कितने लोग को समझ में आ गया बताइए। इसका मतलब सब लोग कहीं ना कहीं पढ़ा जरूर होगा, ध्यान देंगे। अच्छा, पहले इसको वर्णमाला क्रम में, क्वेश्चन क्या कहता है कि बोर्डिंग के सभी अक्षर बाएं से दाएं, तो पहले क्लास में बताए थे लेफ्ट टू राइट का मतलब क्या, रियल। तो बाएं से दाएं वर्णमाला क्रम में सजाएंगे, तो वर्णमाला क्रम में सजाने का मतलब क्या हुआ, पहले ए आएगा, आएगा ना। ए के बाद क्या आएगा, बी आएगा। बी के बाद क्या आएगा, डी आएगा। डी के बाद क्या आएगा, जी आएगा। जी के बाद क्या आएगा, आई आएगा, ठीक है ना। आई के बाद एन आएगा, एन के बाद ओ आएगा, ओ के बाद बस हो गया खत्म। तो सिर्फ हम इसको असेंडिंग ऑर्डर देखिए, 1 2 4 7 9 14 15 18 बदल दिए कि नहीं बदल दिए। कहता है जब इसको बाएं से दाएं सजा दिए
तो जितने भी वॉवेल्स है उसको अंग्रेजी वर्णमाला के अगले अक्षर से यानी बाद वाले अक्षर से, तो पहले सिर्फ हम वॉवेल्स को बदलते हैं, ठीक है ना। हालांकि ये नहीं बदल के डायरेक्ट हम आंसर भी दे सकते थे, तो ये समझेंगे वॉवेल्स को बाद वाला से। तो ए वॉवेल्स है तो ए के बाद क्या होता है बी, यहां आई वॉवेल्स है आई के बाद जे, ओ वॉवेल्स है ओ के बाद पे। पहले हम वॉवेल्स को बदल दिए। अब कहता है जितने भी कॉन्सोनेंट्स हैं उसको किससे बदलना है, पहले अक्षर से। तो बी कॉन्सोनेंट है ना, तब पहले अक्षर, तो बी से पहले वर्णमाला में क्या था ए से बदल देंगे, डी से पहले सी, जी से पहले एफ, एन से पहले एम, आर से पहले क्यू। यानी वॉवेल्स को बाद वाला से बदलना था और कॉन्सोनेंट को पहले वाले से। तो क्वेश्चन कर रहा है कि बाएं से तीसरा, तो फटाक देखिए नहीं है, लेफ्ट से पहला दूसरा तीसरा, आंसर क्या होगा सी। ये नहीं लिखते ना तो भी हमारा आंसर हो जाता, ये नहीं बनाते तो भी डायरेक्ट बाएं से तीसरा क्या या कॉन्सोनेंट। तो कॉन्सोनेंट किससे बदल रहा है पहले से, तो डी किससे बदलेगा सी से, तो आंसर क्या हो जाएगा सी। ये बिना लिखे भी हम इसका आंसर दे सकते हैं। अब समझ में आया, समझ में आ गया, पूरा समझ में आ रहा है लालू यादव। चलिए कल तक नहीं समझ में आ रहा था क्या। ऐसा क्वेश्चन एक जरूर आपसे पूछेगा, इसलिए इस पे कमांड जरूर कर लेंगे। क्वेश्चन कह रहा है यदि शब्द स्टोरेज के, कल से क्वेश्चन का टेंशन नहीं होगा, बुक जो है ना संभवतः कल से आपको मिल जाएगा, और सारा जो किताब है उसमें टाइप वाइज क्वेश्चन दिया हुआ है और क्वेश्चन के जस्ट बाद उसका आंसर भी दिया हुआ है। तो जितना हम लोग थ्योरी पढ़े हैं एक एक करके उसका सॉल्यूशन क्वेश्चन का करेंगे, ठीक है ना। यदि शब्द स्टोरेज के प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला के अगले अक्षर से बदल दिया जाए तथा प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला के पहले अक्षर से बदल दिया जाए, इस प्रकार बने शब्द के सभी वर्ण को बाएं से दाएं वर्णमाला के अनुसार सजाया जाए। देखिए क्वेश्चन अच्छे से समझेंगे, क्वेश्चन देखने में बड़ा है लेकिन बहुत ही आसान है। क्वेश्चन कहता है कि जो स्टोरी शब्द है ना, जितना भी वॉवेल्स है उसको किससे बदलना है अगले अक्षर से, और कॉन्सोनेंट को पहले अक्षर से। तो बदल दीजिए, कॉन्सोनेंट है एस, तो किससे बदलेगा पहले अक्षर आर से बदल जाएगा। पी कॉन्सोनेंट है एस, ओ वॉवेल्स है ना तो बाद वाले से बदलेगा, पी से बदल जाएगा। आर कॉन्सोनेंट है तो क्यू से, आई वॉवेल्स है जे से, ई वॉवेल्स है एफ, एस कॉन्सोनेंट है आर। यहां तक किसी को कोई समस्या है? जितना भी क्वेश्चन कर रहा है कि यदि कोई भी वॉवेल्स हो तो उसके बाद वाले से बदल दिया जाए और कॉन्सोनेंट को किससे पहले वाले से। अब तो हम यहां तक तैयार किए। अब कहता है बदलने के बाद इस प्रकार जो बने शब्द हैं उसके बाद सभी वर्ण को बाएं से दाएं सजा दीजिए वर्णमाला क्रम में। अब इसको सजाना है न कि ऊपर वाले को, बदलने के बाद सजाना है। तो कैसे सजाएंगे? पहले क्या आएगा एफ, एफ के बाद जे, जे के बाद पी, पी के बाद क्यू, क्यू के बाद आर 2 बार होगा, 1 बार एस। तो बदल दिए वर्णमाला क्रम में इसको। तो क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित अक्षर में से कौन सी नई व्यवस्था के बाएं से तीसरा होगा? तब बदलने के बाद बाएं से तीसरा कौन होगा? पी। आंसर क्या होगा? ए। क्या ऐसा क्वेश्चन बन जाएगा? बन जाएगा। तो एक क्वेश्चन जिसका जवाब आपको देना है, जस्ट अगला क्वेश्चन, ठीक है ना। सभी लोग अगला क्वेश्चन बनाएंगे। नेक्स्ट चलिए बनाइए। तो थोड़ा सा ही से हट के क्वेश्चन है, ठीक है ना। ऑनलाइन वाले पे पूरा ध्यान है भाई। क्या है ऑनलाइन वाले को? सर कैसे मिलेगा किताब? अरे भाई किताब टेंशन मत लीजिए, कल जो है ना बुक का पीडीएफ जो होगा वो आपके एप्लीकेशन पे डाल दिया जाएगा। यदि आप चाहें तो वहां से निकालेंगे, या ऑफलाइन बुक लेना चाहते हैं तो पटना जो है ना किसान कोल्ड स्टोरेज जो ऑफलाइन सेंटर वहां से ले सकते हैं, ठीक है ना। कल से क्या होगा आंसर? पीछे वाले बनाएंगे, बोलेंगे आंसर। पीछे वाला नहीं बोल रहे हैं, ठीक है ना।
थोड़ा सा हम तरीका बदल दिए हैं। कहता है यदि ऑर्डिनरी शब्द के प्रथम और पांचवे, ध्यान देंगे, कहता है पहला और पांचवा, दूसरा और छठा, तीसरा और सातवां आपस में बदल दिया जाए और आगे भी परिवर्तन का क्रम जारी रहे तो दाएं से पांचवा पूछ रहा है। तो ध्यान देंगे, प्रथम स्थान का जो अक्षर है ना उसको किससे बदलना है? पांचवे से। तब पहला क्या है? ओ है, और पांचवा क्या है? एन है। इसका मतलब एन किससे बदल जाएगा? ओ से बदल जाएगा ना। पहले स्थान के अक्षर को किससे बदल देना है? पांचवे से। इसका मतलब पहला वाला पांचवे पे, पांचवा वाला पहले पे। फिर कहता है कि दूसरे और छठा, तो दूसरा क्या है? आर, और छठा क्या है? ए। यानी ये किससे बदल जाएगा? ए और आर। ए के जगह पे आर, आर के जगह पे ए। तीसरे और सातवां, तो तीसरा क्या है? डी है, और सातवां क्या है? आर। इसका मतलब डी और आर भी बदल जाएगा ना। फिर कह रहा है आगे भी यही क्रम जारी रहे, इसका मतलब चौथा किससे बदलेगा? आठवां से। तो आंसर क्या होगा? ये आई है तो वाई, और यहां आई। तो कहता है क्वेश्चन, परिवर्तन के बाद दाएं छोर से पांचवा, तो राइट से पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, क्या होगा? वाई। तो आंसर देंगे वाई। लेकिन क्या परीक्षा में ऐसे बनाएंगे क्या? ये तो समझने के लिए बेसिक हो गया, लेकिन परीक्षा में ऐसे नहीं बनाना है। परीक्षा में डायरेक्ट कैसे बनाएंगे? ध्यान देंगे, मिटा दे इसको, सॉरी आई ना होगा, आई, एक सेकंड, ये आई होगा, ये वाई हो, ये ठीक था, यहां वाई होगा, यहां ही होगा, ठीक है, हम गलत बदल दिए, इसको लिखे नहीं थे, ये वाई होगा, एक सेकंड, यहां पे क्या होगा? वाई होगा, और यहां पे आई होगा, ठीक है ना। अब देखिए, हमसे यदि एग्जाम में पूछा जाना, एग्जाम में, तो ध्यान देंगे, डायरेक्ट हमसे क्या कहता है? परिवर्तन के बाद दाएं से पांचवा, ध्यान देंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन पे आएंगे, कह रहा है राइट से पांचवा, तो राइट से पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। तो आई आंसर नहीं दीजिएगा। क्वेश्चन क्या कहता है कि पहले को पांचवा से, दूसरे को छठा से, तीसरे को सातवां से, इसका मतलब चौथे को किससे? आठवां से। इसका मतलब यहां वाई होगा, यहां आई। तो दाएं से पांचवा आंसर क्या होगा? वाई। आंसर क्या देंगे? डी नंबर। समझ रहे ना? आप सो रही हैं, सो रही हैं, ठीक है ना। कल एक लड़का सो रहा था, आज आप सो रही हैं। देखिए यहां जानेंगे, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इससे भी क्वेश्चन पहले नहीं पूछता था। पहले इससे क्वेश्चन जो है ना सिर्फ बैंक क्लर्क में पूछता था, बैंक क्लर्क के एग्जाम में पूछा जाता था। लेकिन अब तो क्या कर दिया है ना, अब तो बैंकिंग में नहीं पूछ रहा है, अब रेलवे पूछ रहा है, एसएससी पूछ रहा है, बिहार एसएससी पूछ रहा है। तो थोड़ा सा ध्यान देंगे, ये श्रृंखला है, दिख रहा है पीछे वाले को? एक सेकंड, पहले समझ लीजिए श्रृंखला के बारे में। यहां पे एक श्रृंखला दिया हुआ है, इस श्रृंखला में क्या क्या दिया है समझेंगे। इस श्रृंखला में ए बी एच यू एफ बी आर आई डब्ल्यू ई एल, इसको क्या कहेंगे? लेटर कहेंगे, या इसको क्या बोल सकते हैं? अक्षर बोल सकते हैं, या इसको क्या बोल सकते हैं? वर्ण बोल सकते हैं। बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं? यानी श्रृंखला में क्या है? लेटर दिया हुआ है, और लेटर के अंदर वॉवेल्स कॉन्सोनेंट भी बोल सकते हैं। उसके बाद देखिएगा 8 6 7 3 2 4 1 9 5, ये सब क्या है? नंबर बोल सकते हैं, नंबर, या इसको संख्या बोल सकते हैं, या इसको हम अंक बोल सकते हैं, या इसको डिजिट बोल सकते हैं। क्या क्या बोल सकते हैं? या तो नंबर, या तो संख्या, या तो अंक, या तो डिजिट। अब इसलिए हम ये चारों बता रहे हैं ना, क्वेश्चन में दे देगा कि कितने अंक हैं, कितनी संख्याएं हैं। अरे ऐसा थोड़े बिगिनर है, कह रहा है कितने अंक हैं, कितनी संख्याएं हैं, कितने नंबर हैं, या कितने डिजिट हैं। तो क्लियर है, इस सीक्वेंस में क्या है? संख्या भी है और लेटर भी है। देखिए इसके साथ साथ देखिएगा हैश, परसेंट, डॉलर, @ ऑफ, अप एरो,
कॉपीराइट, ये सब क्या हो गया भाई, ये सिंबल हुआ कि नहीं हुआ। हम कह सकते हैं कि सिंबल भी है, यानी चिन्ह कह सकते हैं, संकेत कह सकते हैं, या प्रतीक कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, सिंबल, चिन्ह, संकेत या प्रतीक। बस ध्यान रखिएगा कि ये जो श्रृंखला जो है ना, वो किसका कॉम्बिनेशन होता है, लेटर का, नंबर का और सिंबल का। किसका किसका, लेटर, नंबर और सिंबल। तो लेटर को हम क्या बोल सकते हैं, ऐसे कितने लेटर हैं, ऐसे कितने अक्षर हैं, ऐसे कितने वर्ण हैं। क्या क्या बोल सकते हैं, लेटर, अक्षर, वर्ण, या कितने वॉवेल्स हैं या कितने कॉन्सोनेंट्स हैं। इतने तरीके से लैंग्वेज दे सकता है। तो ऐसी स्थिति में हम किसको काउंट करेंगे, लेटर को काउंट करेंगे। क्या क्या, लेटर, अक्षर, वर्ण, वॉवेल और कॉन्सोनेंट। लेकिन जब कहेगा ऐसे कितने नंबर हैं, ऐसी कितनी संख्याएं हैं, ऐसे कितने अंक हैं, ऐसे कितने डिजिट हैं, इसका मतलब क्या हुआ, अंक। सबका मतलब क्या हुआ, नंबर। सबका मतलब क्या हुआ, संख्या। ठीक कहेगा ऐसे कितने सिंबल हैं, ऐसे कितने चिन्ह हैं, ऐसे कितने संकेत हैं, ऐसे कितने प्रतीक हैं, सारे का मतलब क्या हुआ, सिंबल। लेकिन हम शॉर्टकट में क्या बोल सकते हैं कि किसी भी श्रृंखला में या तो लेटर, नंबर और सिंबल का कॉम्बिनेशन होता है। किसका किसका, लेटर, नंबर और सिंबल। अब सिर्फ लेटरे जानना है, लैंग्वेज पूछ सकता है ऐसे कितने वर्ण हैं, ऐसे कितनी संख्याएं हैं या कितने डिजिट हैं, ऐसे कितना प्रतीक है या संकेत। अब प्रतीक का मतलब वो किसी व्यक्ति का भी नाम हो सकता है। प्रतीक, यरवा का नाम प्रतीक होगा, वो प्रतीक नहीं, ये सिंबल वाला। समझ रहे हैं ना। अब क्वेश्चन देखिएगा, इससे क्वेश्चन पूछता है, इसको भी सीख लेंगे। देखिए मेरा मकसद है ना कि जितना टाइप है, जितना से संभावना है, कभी भी एक भी क्वेश्चन यदि पूछा है ना तो उसको हम डिटेल्स बता दें। इसलिए परीक्षा में पूछ दे तो छूटे नहीं तो हो सकता है एक क्वेश्चन के लिए आपका जो है ना रिजल्ट रुक सकता है। लालू यादव को कल तक समझ में नहीं आता था, कल पता नहीं क्या जादू हुआ, कैसन जादू हुआ कि आज उनको पूरा समझ में आ रहा है। कहते हैं सर चैप्टर धाका धक खत्म कीजिए। क्या खाली चैप्टर खत्म नहीं करना है, ठीक है ना। 50 क्वेश्चन बिहार एसएससी में और 20 क्वेश्चन जीडी में, और रिजल्ट आपका रीजनिंग मैथ से बनेगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। इसलिए इसमें टीचर को हबड़ाना चाहिए। क्या जी, तो ये आप ही लोग हबड़ा जाते हैं। अभी तो आज कौन दिन, 5वां दिन है ना, 6ठा दिन है। ये 6ठा दिन है, इतना में आप लोग घबरा गए, ठीक है ना। अरे हमको 7 घंटा में पूरा रीजनिंग कंप्लीट करने का एक्सपीरियंस है, ओनली 7 आवर। क्या बिलीव है कि नहीं किसी को? तो उसके लिए छोड़ दीजिए। हम इतना भी सोचे हैं ना कि जब आपका बैच खत्म हो जाएगा, एग्जाम से पहले 7 घंटा में वो हम क्या करेंगे, वो फिर से आप पे एक्सपेरिमेंट कर देंगे। फिर से एगो रिवीजन नहीं होता है, आप बैठिएगा फोटो की तरह देखिएगा, हम क्या करेंगे फटाफट, ठीक है ना, फटाफट हर टॉपिक को उठाते हुए थ्योरी के साथ 1-2 क्वेश्चन कराते हुए लास्ट में एग्जाम से पहले, ये बैच खत्म होने के बाद, ताकि जो हम लोग भूल जाते हैं ना उसको ताजा कर देंगे। और 10 गो सेट भी लास्ट में होगा। जो हम लोग बोलते हैं वो करते हैं, इतना ध्यान रखिएगा। वादा करके भूलने वाले लोग नहीं है, ठीक है ना। ध्यान देंगे, वादा किए हैं तो निभाएंगे जरूर। कहता है उपर्युक्त श्रेणी में ऐसे कितने अंक हैं जिनमें से प्रत्येक के तुरंत बाद एक स्वर हो। ध्यान देंगे, खूब अच्छे समझेंगे, बड़ा आसान क्वेश्चन है। कहता है ऐसे कितने अंक हैं। थोड़ा स्पीड हम इसलिए कम कर दिए, थोड़ा सा फास्ट होने पे लोग कहता है फिर से, तो फिर से अच्छा है कि डिटेल से बता दे कि सीख जाएंगे। क्या फिर से कहना ही छोड़ देंगे। कहता है ऐसे कितने नंबर हैं। अच्छा, नंबर को हम क्लियर लिख दे या एन फॉर नंबर, समझ में आ गया। कहता है कि ऐसे कितने अंक हैं,
तो अंक है, चाहे संख्या है, चाहे नंबर है, किसी से इंडिकेट करेंगे? एन से। ऐसे कितने अंक है जिनमें से प्रत्येक के तुरंत बाद एक स्वर, उस अंक के तुरंत बाद जो है ना कोई वॉवेल्स आना चाहिए। क्या आना चाहिए? वॉवेल्स। लेकिन कहता है तुरंत पहले कोई अंक नहीं होगा, कहता है तुरंत पहले जो है ना कोई नंबर नहीं होना चाहिए। तो जब नंबर नहीं होगा तो क्या हो सकता है? या तो लेटर हो सकता है या सिंबल हो सकता है, क्योंकि ये श्रृंखला कॉम्बिनेशन किसका है? नंबर, लेटर और सिंबल का। तो कहता है ऐसे कितने नंबर हैं जिसके तुरंत बाद कोई वॉवेल्स बट तुरंत पहले कोई नंबर नहीं होगा। तो क्या क्या हो सकता है? नंबर नहीं होगा तो या तो लेटर हो सकता है या तो सिंबल। फटाफट काउंट कीजिए, किसको गिनना है? सिर्फ अंक को गिनना है। तो 8 अंक है, क्या इसके बाद वॉवेल्स है? क्या 6 के बाद वॉवेल्स है? सिर्फ हमको अंक को ही गिनना है। क्या 7 के बाद वॉवेल्स है? क्या 3 के बाद है? लेकिन ये देखिएगा दो अंक मिला ना, इसके तुरंत बाद क्या करे? तुरंत बाद वॉवेल्स और तुरंत पहले कोई नंबर नहीं होगा तो क्या क्या होगा? या तो लेटर या सिंबल। तो देखेंगे 2 के बाद क्या? वॉवेल्स है, नंबर के बाद वॉवेल्स, बट पहले क्या? लेटर आ गया ना। तो क्या कंडीशन फुलफिल कर गया कि नहीं? कर गया। इसलिए हम एगो को गिन लेंगे, आगे बढ़ेंगे। क्या इस 4 के बाद कोई वॉवेल्स है? नहीं है। क्या 1 के बाद है? नहीं है। क्या 9 के बाद है? 5 के बाद नहीं है। इसलिए आंसर क्या होगा? 1। आंसर क्या देंगे? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। समझ में आया कि नहीं आया? कितने लोग को नहीं आया? आ गया सबको? ऑनलाइन वाले भाई बताएंगे। हाँ 1 होगा, बिल्कुल सही। हो गया। अरे एएलपी के बारे में क्या सोच रहे हैं भाई? एएलपी का टेंशन ही छोड़ दीजिए। इस बार तो सोचे हैं ना कि जब एएलपी का वैकेंसी आएगा ना, इतना पढ़ा देना है ना, आप फाइनल तक जो साइको एक पेपर होता है ना, अक्सर लोग उसमें छट जाते हैं। तो हम साइको के लिए इस बार सोचे हैं, मार्केट में 3 दिन 4 दिन 5 दिन रुपया लिया जाता है, 4000 5000 3000। लेकिन इस बार हम लोग का भी कुछ प्लान रहेगा। साइको पढ़ाएंगे 7 से 10 दिन। आप कोशिश रहेगा कि अपने संस्थान से एक भी लड़का फेल नहीं करे, ठीक है ना। और फी का जो इशू है, आप तो जानते ही, आपके संस्थान में पैसा बहुत कम लिया जाता है। क्या नहीं कम लिया जाता है? ये सब हंस रहा है। नहीं लिया जाता है। यदि कोई लेगा 4000 तो हम लोग लेंगे 1000। क्या प्रॉमिस? ठीक है ना। क्या ज्यादा है? और रिजल्ट की गारंटी, ठीक है ना। अरे साइको में किसका कमाल है? नजर का कमाल है, आईक्यू टेस्ट। तो हम लोग का तो नजर दिन रात खिड़की पे बैठ के देखते देखते घबरा जाता है। तो हम वो भी करेंगे कि नजर को कैसे कंसंट्रेट करेंगे, तो उसका एगो एक्सरसाइज भी बताएंगे। एगो पेन ले लेना है और पतला नींबू वाला, और सीधे डेली सुबह में जग के इसके तरफ देखना है, ठीक है ना। धीरे धीरे लाना है, तब तक लाना है जब तक 2 गो नहीं दिख जाए। और डेली 8 से 10 मिनट करेंगे। इससे आपका कंसंट्रेशन जैसे लाए वैसे ही दूर भेजिए। इस तरह जो है ना आंख का भी बीमारी ठीक हो जाएगा। ये हम खुद है, हमको डॉक्टर बता दिया था कि आपकी आंख में काला मोतिया हो गया है। इतना चश्मा वाले है ना, दावा करते हैं कि आपका चश्मा उतर जाएगा। हम भी चश्मा लगा लिए थे, पढ़ते समय चश्मा लगाते थे, ऐसे उतार देते थे, लाज लगता था, ठीक है ना। लेकिन हम किसी डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर बहुत अच्छे थे। कुछ मल्टीविटामिन दवा लिखे, बोले खूब फल खाओ, सेव खाओ जितना हो सके, आंवला खाओ, और वही एक्सरसाइज बताए जिससे जो है ना चश्मा उतर गया। तो डेली करते थे, समझ रहे ना। पहले टीचर लोग छड़ी से पीटते थे, कहीं ना कहीं उसका महत्व आज भी है। अब सरकार का कहना है कि छड़ी का, जब छड़ी से पीटते हैं ना तो ब्लड का सर्कुलेशन जो है क्या है, हाँ, कान पकड़ के उठा बैठी कराते थे। इसका मतलब इससे कई बीमारी का, जैसे हर्निया एक बड़ा खतरनाक बीमारी है, आप डेली 10 बार कान पकड़ के उठा बैठी कीजिए, हर्निया का बीमारी कभी नहीं होगा। रियल बता रहे हैं, ठीक है ना।
चलिए क्या नाम? अरे देखिए, उसका विकल्प एक सर्जरी ही है, लेकिन यदि आप शुरू से कर रहे हैं तो कभी नहीं होगा। एक्सरसाइज करने जाते हैं तो क्या उठक बैठक नहीं करते हैं? तो उठक बैठक करेंगे तो एक कान का ऊपरला पार्ट पकड़ लेंगे, क्या दिक्कत है? मुर्गा बनाने के पीछे भी लॉजिक था, वो भी कहीं ना कहीं फायदा होता है, ठीक है ना? ध्यान देंगे, इधर देखिए, समझेंगे। क्वेश्चन कहता है उपर्युक्त श्रेणी में सॉरी ये तो बता दिए ना। दूसरा, निम्नलिखित है चार में से कोई तीन उपर्युक्त श्रेणी में अपने क्रमानुसार समान है तथा एक वर्ग की रचना करते हैं, कौन सा एक ऐसा है जो उस वर्ग में नहीं आएगा? चार गो ऑप्शन दिया है, चार गो में तीन गो में समान पैटर्न होगा और एक गो अलग होगा, उसी को हमको चुनना है। तो सबसे पहले देखिएगा, एक सेकंड थोड़ा क्वेश्चन छोटा करें तब सबको दिखेगा। दिख रहा है ऑप्शन? और बड़ा? तब बड़ा करेंगे तो ढक जाएगा ना, दोनों दिखना चाहिए, ऊपरला भी और निचला भी। जानेंगे, कहता है कि चार गो ऑप्शन है, B7 हैज, डायरेक्ट क्वेश्चन पे आइए, B7 और हैज, ये कई गो एलिमेंट? देखिए, इसको एलिमेंट्स कहते हैं, ये सारे को हम क्या कहते हैं? एलिमेंट्स, यानी तत्व या सदस्य। क्या बोल सकते हैं? या तो एलिमेंट्स बोल सकते हैं, या तो तत्व बोल सकते हैं, या तो सदस्य कह सकते हैं, या तो मेंबर कह सकते हैं। लैंग्वेज किसी तरह का भी हो सकता है, ठीक है ना? तो कहता है क्वेश्चन, यहां पे दिया है कि B7 हैज, तक कई गो एलिमेंट्स लिया? चार। तो समझना है पहला, बोलिए, चौथा और फिर तीसरा, कह सकते हैं ना? पहला, चौथा, तीसरा। फिर आगे देखिएगा, I फोर अप एरो, यहां है ना I, फिर क्या? 4 और जस्ट पहला अप एरो, यहां भी कई गो एलिमेंट है? चार गो। तो यहां पहला, चौथा, तीसरा, पहला, चौथा, तीसरा। क्या दोनों में सिमिलर पैटर्न मिला कि नहीं मिला? एक और ऑप्शन देखिएगा, F2R, कहीं दिख रहा है? यहां दिख रहा है F2 और R, तो यहां भी चार गो एलिमेंट है, तो पहला, चौथा, तीसरा, पहला, चौथा, तीसरा। इसका मतलब आंसर जो हमारा होगा डी ही होगा, लेकिन इसको भी चेक कर लेंगे। W, ध्यान देंगे, W कार्बन कॉपी और E है चारे को एलिमेंट, क्या हो गया? 1, 4 और 2। तो क्या सब में 1, 4, 3, लेकिन यहां क्या है? 1, 4, 2, इसलिए आंसर क्या होगा? डी हो जाएगा। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? तो ऐसा भी क्वेश्चन पूछेगा तो श्रृंखला से हम देख लेंगे और वहां से देखकर हम पैटर्न बनाएंगे, कौन सा हो सकता है कौन सा नहीं। समझ रहे हैं ना? अब हर जगह 1, 4 या 3 ना आएगा, हर जगह 1, 4, 3 नहीं आएगा, बदल भी सकता है ना। बड़ा लोग हंस रहे हैं, हम समझ रहे हैं, जो आप समझ रहे हैं ना वो बिल्कुल अलग है, समझ रहे हैं ना? 1, 4, 3 का मतलब कुछ और भी होता है। बहुत लोग मने मने मुस्कुरा रहा है। तो 1, 4, 3 का मतलब आई हेट यू भी होता है, नहीं समझे? खाली आई लव यू नहीं, आई हेट यू, ठीक है ना? दोनों होता है। तो जो मुस्कुरा रहे हैं उनके लिए जवाब था क्या? जानेंगे, क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व, ध्यान देंगे, दाएं सिरे से 15वां। अच्छा, हम लोग फर्स्ट क्लास में पढ़े थे कि जब राइट से पोजीशन दिया हो तो राइट के लिए माइनस और लेफ्ट के लिए प्लस, याद है ना? पहला चीज को नहीं भूलिएगा, वो सब पहले पढ़े हैं। जिनका क्लास छूटा है यूट्यूब पे 4-5 क्लास का वीडियो है, आप जरूर देख लीजिएगा। कहता है दाएं सिरे से 15वां के दाएं 7वां। तो जब दाएं से दिया हो तो दाएं के लिए माइनस, तो 15 से 7 घटेगा 8, यानी दाएं से 8वां। तो श्रृंखला पे फटाक दे चल जाएंगे और कहता है दाएं से 8वां, फटाक दे गिन लीजिए, 2, 4, 6, 8, आंसर क्या होगा? 4। समझ रहे हैं ना? हालांकि सिलेबस में ये नहीं डाला है, सिर्फ डाल दिया है अल्फाबेट। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर का मतलब, अल्फाबेट का मतलब
ये सब जो है ना उसी के अंदर आता है। तो क्या पता क्वेश्चन कहीं से पूछ दे, ठीक है ना। क्वेश्चन सेटर का दिमाग इधर उधर होगा, कहीं से पूछ देगा। इसलिए जाने रहेंगे ना तो फिर रास्ता एक बार देखे रहेंगे तो जाना आसान रहेगा। क्या ऊपर एक श्रेणी में ऐसे कितने प्रतीक हैं, क्या कहता है भाई, ऐसे कितने सिंबल हैं, हम इंडिकेट कर देते हैं। ऐसे कितने सिंबल हैं जिनमें से प्रत्येक के तुरंत बाद एक व्यंजन, कहता है तुरंत बाद कोई कॉन्सोनेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, कॉन्सोनेंट। तथा तुरंत पहले कोई संख्या, तुरंत पहले क्या हो, कोई नंबर। तो फटाफट सीक्वेंस पे आ जाएंगे, ठीक है ना। यहां आएंगे, किसको खोजना है, सिंबल खोजिए। सिर्फ सिंबल को ही गिनना है, जिसके बारे में गिनना हो। जैसे हैच है, क्या इसके तुरंत बाद कॉन्सोनेंट है, खत्म। क्या कॉन्सोनेंट है, खत्म। यहां ध्यान देंगे, डॉलर, इसके तुरंत बाद कॉन्सोनेंट भी है और तुरंत पहले नंबर भी है जो कि चाहिए, तो डॉलर गिन सकते हैं। फिर आगे बढ़ेंगे, यहां पे @ है, क्या इसके बाद कोई कॉन्सोनेंट है, क्या इसके बाद है, नहीं। लेकिन यहां पे कार्बन कॉपी या कॉपीराइट बोल सकते हैं। तो इसके बाद क्या है, कॉन्सोनेंट, और इसके पहले नंबर। तो कितना होगा, 2। तो आंसर क्या देंगे, 2। समझ में आया। यही, सॉरी ये नहीं है, ये नीचे क्वेश्चन है ना। एक सेकंड क्वेश्चन शायद नीचे है, ठीक है ना। ऐसे एग्जाम देने जाइएगा तो सबका अलग अलग जो है ना सीक्वेंस दिया होगा। इसका आंसर क्या देंगे, 2, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन कहता है कि यदि सभी प्रतीक को निकाल दिए जाए, तो प्रतीक का मतलब क्या, सिंबल। तो सभी प्रतीक को निकाल दिया जाए तो बाएं सिरे से 8वां क्या होगा। तो कुछ नहीं करना है, फटाफट है सिंबल को निकालना, क्या है, छोड़कर गिन देना है। खाली सिंबल को नहीं गिनना है। तो 2, 2 4, 2 6, 7 और 1 8। आंसर क्या होगा, 3। ऐसा क्वेश्चन बन जाएगा। चलिए ठीक है, इस पे ज्यादा ध्यान नहीं देना है। यहां आइए, इससे तो क्वेश्चन रहेगा, कल बता रहे थे आपको। वर्ड टू वर्ड एक टॉपिक आता है, वर्ड टू वर्ड। ऑनलाइन वाले सभी लोग ध्यान देंगे। मच्छर, देखिए ठीक है, हम समझा रहे हैं 1-2 क्वेश्चन। यदि जड़ को, देखिए हमको भी पता है कि सबसे बन जाएगा, लेकिन आखिर हम क्यों समझा रहे हैं, कि भूले होंगे उसको याद हो जाएगा, कर लेंगे। जड़ को पत्ती, या पत्ती को फूल, या फूल को मच्छर, या मच्छर को हीरा, हीरा को सोना। तब भगवान पर क्या चढ़ाते हैं, फूल चढ़ाते हैं। देखिए क्वेश्चन देगा ना तो हमको पूरा नहीं पढ़ना है, डायरेक्ट हमको क्वेश्चन पे आना है। भगवान पर क्या चढ़ाते हैं, फूल। बहुत लोग कह रहे हैं कि सोना भी चढ़ाते होंगे, ये सोना नहीं चढ़ाते हैं। साड़ी चढ़ाया जाता है, किस लिए, महिला लोग जाती है मार्केट में, कहती है दुर्गा जी को बड़ा सुंदर साड़ी चढ़ाना है। तो देखती है सब, बेटी कहेगी हाँ मम्मी ले लो, बड़ा अच्छा लगेगा। ले रही है दुर्गा जी के लिए, आज जज कर रही है कि अपने पर कलर सूट करेगा कि नहीं करेगा, नहीं समझे। तो दुर्गा जी पर चढ़ा दीजिए, बाद में डिसाइड कीजिएगा। तो यहां अपने पर देख रहे हैं कि उसका मैचिंग चूड़ी होगा कि नहीं होगा, लिपस्टिक मैचिंग होगा कि नहीं होगा, नहीं समझे। अरे जब दुर्गा जी को चढ़ा रहे हैं तो उन पर छोड़ दीजिए, हो सकता है कि और कलर उनको पसंद आता हो, जानेंगे। तब यहां पे लॉजिक है ना, पंडित जी ना सब कहते हैं, पंडित जी कहते हैं देखिए ई माता जी प्रसाद हो गया, ठीक है ना, तो प्रसाद में लेते, गलत नहीं है, सही है, जानेंगे। भगवान पे क्या चढ़ाते हैं, फूल पुष्प। तो देखिए फूल को क्या कहा जाए, मच्छर। तो आंसर क्या होगा, मच्छर, ठीक है ना। रियल में क्या होगा, उसका जो कोड होगा वही हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे 12 नंबर, आपके किताब में भी इससे आंसर, सॉरी क्वेश्चन होगा, उसको भी बनाइएगा। देखिए इतना बड़ा राम कहानी है, क्या पढ़ेंगे, नहीं। एक सेकंड, जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछे ना तो डायरेक्ट क्वेश्चन पे आना है। कहता है कागज पर लिखे को मिटाने के लिए किस वस्तु का प्रयोग करते हैं, रबड़। रियल में रबड़, ठीक है ना, पेन वाला तो मिटेगा नहीं, रबड़। तो रबड़ खोजिए,
रबड़ को एस्लेट कहा जाए, कहिएगा एस्लेट से मिटाते हैं तो लोग कहेगा ये कौन पढ़ाक है जी, नहीं समझे। लेकिन रियल देखना है, क्वेश्चन पे आना है रियल में किससे। जैसे कागज पर लिखा हुआ चीज को रबड़ से मिटाते हैं, रबड़ का कोड क्या है, एस्लेट, इसलिए आंसर क्या होगा, एस्लेट होगा। समझ में आ रहा है? ये सब तो बड़ा आसान होगा, ऑनलाइन वाले को समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। ये क्वेश्चन हम इसलिए डाले हैं ना ताकि इसमें ये क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है और लड़के लोग क्या करते हैं, चैलेंज करते हैं। ये वैसा क्वेश्चन, ऐसा भी क्वेश्चन में लोग फंस जाते हैं। कहता है हरे रंग का फल कौन सा है, हरा रंग का, रुक जाएंगे, सेव। क्या सच में सेव हरा होता है क्या? हरा भी होता है लेकिन वो कच्चा होता है, ठीक है ना। तो सेव का मतलब लाल लाल। देखिएगा उसका रेट अभी भी 150, 180, 200 केजी है। हरिहर का है 50 रुपया, नहीं समझे। तो सेव का मतलब क्या हुआ, कहता है केला। बहुत लोग कह रहे हैं सर केला तो हरिहरो होता है, लेकिन केला का मतलब हाजीपुर वाला केला, नहीं समझे, पीला वाला, क्योंकि सबसे ज्यादा एनर्जी देता है। तो केला का मतलब वो कार्बाइट वाला हरिहर हरिहर नहीं, क्या केला का मतलब क्या होना चाहिए, पीला। अंगूर देखिएगा करिया भी होता है, हरा भी होता है, लेकिन जनरली क्या होता है, हरा। काला अंगूर बहुत लोगों को खाने को कभी मन नहीं करता है, हालांकि बड़ा फायदेमंद होता है? लेकिन हमको कोई दे दे तो काला नहीं खाएंगे, हरा खाएंगे। जनरली अभी मार्केट में जाइएगा तो काला अंगूर नहीं मिलेगा, क्या मिलेगा, हरा। जनरली हरा मिलता है, तो अपवाद में एक दो गो नहीं। थोड़ा और आगे देखिए कहीं इससे भी बेहतर कोई हरा हो। अमरूद, अमरूद कच्चा होता है तो हरा, लेकिन जब पक के गिरता है तो पीला, तो अमरूद भी नहीं लेंगे। नारंगी, नारंगी का मतलब हरा नहीं, पीला। मौसमी जो आता है ना वो हरा, देखते हैं कितना खट्टा होता है। नारंगी का मतलब मीठा। सब खत्म, तो हम एग्जैक्ट लेंगे क्या, अंगूर। तो अंगूर को क्या होगा, अमरूद। तो आंसर क्या देंगे, अमरूद। समझ रहे हैं ना। बहुत लोग ये कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है एग्जाम में, और ऐसा लोग फंस जाते हैं, ठीक है ना। इधर देखिए, केला, रुकिए, केला बोल रहे हैं आप लोग, अमरूद नहीं। अमरूद है, इसका मतलब आपके घर पेड़ नहीं है क्या? रुकिए रुकिए, रुकिए, कुछ बोल रहे हैं। अच्छा एक बार और, ठीक है। देखिए सेव कह कि हरे रंग का फल, तो एग्जैक्ट हरा चाहिए, तो हरा देखिएगा ना, तो हरा सेव होता है, लेकिन हम लोग यूज किसका करते हैं, लाल का। हरिहर को बिकता है कभी कभी, जैसे कहता है ना चॉकलेटिया सेव, तो चॉकलेटिया में भी लाले हम लोग चुनते हैं, तो हरा नहीं, उसका लाल। केला, जैसे यहां पे करेंगे केला, तो केला का मतलब हरा भी पीला भी, लेकिन केला का मतलब पीला ही होना चाहिए, हरा नहीं। अंगूर है, अंगूर हरा भी होता है काला भी, लेकिन जनरली क्या होता है, हरा ही होता है। अंगूर पकता भी है तो भी हरा ही दिखता है, हल्का हल्का पीला दिखता है, नहीं तो देखने में हरा रहेगा, खूब मीठा रहता है। फिर यहां कहता है अमरूद, तो अमरूद देखिएगा हरा रहेगा, लेकिन जब पक जाता है तो क्या होता है, पीला। फिर नारंगी देखिएगा, नारंगी का मतलब पीला, ये हरिहर का मौसमी नहीं, नारंगी का मतलब क्या होता है, पीला। तो हम एग्जैक्ट इसमें जो दिया है उसमें क्या लेंगे, अंगूर लेंगे। तो अंगूर का कोड किससे होगा, अमरूद से, इसलिए। नहीं होगा ना तो आज सेव भी जाकर देखिएगा, केला भी देखिएगा, क्या सब जाकर देख लीजिएगा एक बार, क्या जानेंगे। क्वेश्चन कहता है कि बैल से चलने वाली गाड़ी को क्या कहते हैं, इस शहर वाले को नहीं बुझाएगा। बैल से चलेगा उसको क्या कहेंगे, बैलगाड़ी। तो बैलगाड़ी का कोड क्या होगा, कार। तो कार, क्या बैल से कार चलता है क्या, लेकिन रियल में बैलगाड़ी, उसका कोड क्या हुआ, कार।
चलिए, इसमें ऐसा पूछेगा तो बन जाएगा। एक चीज और, एक क्वेश्चन और है, कहता है अपराधी को कौन पकड़ेगा? अपराधी को तो जनरली पुलिस का काम है पकड़ना, लेकिन हम लोग, पुलिस नहीं पकड़ता आजकल, पुलिस को हम लोग पकड़ कर देते हैं। क्या उसका काम आसान हम लोग कर देते हैं क्या? क्योंकि समय पे तो पुलिस पहुंचती नहीं है, क्योंकि ट्रेनिंग मिलता है कि कोई भी घटना, अभी आप फोन कीजिए कि लड़ाई हो गया है, क्या तुरंत पुलिस पहुंचेगी? क्या नहीं, आधा घंटा बाद जब मामला सही हो जाए। समझ रहे हैं ना? तो वो ट्रेनिंग में ही मिलता है, सिखाया जाता है। तो कहता है पुलिस को, अपराधी को कौन पकड़ेगा? पुलिस। तब पुलिस को क्या कहा जाएगा? शिक्षक। वह बड़ा सेटिंग का क्वेश्चन है। अब अपराधियों को तो शिक्षक पकड़ता है, दारू पीने वाले को शिक्षक, वो भी तो अपराधी है ना? अरे नहीं आया था कि दारू जो पी रहा है शिक्षक का काम है पकड़ना। लोग रोड के किनारे शौचालय कर रहे हैं तो शिक्षक का काम है जाकर चेक करना कौन शौचालय कर रहे हैं, ठीक है ना? गलत नहीं बोल रहे हैं, ठीक है ना? देख रहे हैं ना, सब काम शिक्षक को करना है। तो क्वेश्चनों देखिए सेटिंग से पूछा गया है, ये हम नहीं, ये एग्जाम में पूछा हुआ है, ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन, यहां से थोड़ा सा तरीका बदल रहा है। कल भी एक क्वेश्चन हम बताए थे ना? कल एक क्वेश्चन हम बताए थे, इतना क्वेश्चन सिंपल आता है, बिल्कुल आता है, सब टफ है, थोड़े पूछेगा आसानों पूछता है। कहता है आर किसका अर्थ है? तो जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए ना, तो डायरेक्ट देखिए हमसे क्या पूछ रहा है, आर। तक खोजना है कहीं आर मिलता है क्या? यहां आर मिल गया कि नहीं मिल गया? इसका मतलब कंफर्म है कि इसका कोड इसी तीनों में से होगा। कौन होगा हमको पता नहीं। अब ये मत कहिएगा कि सेकंड पोजीशन पे है तो सेकंड नहीं, इसमें पोजीशन वाइज कोड नहीं होता है। तो अब जानेंगे, जिसका भी पूछा जाए ना, ठीक है ना, उसका पड़ोसी खोजना है कहीं मिलता है कि नहीं। तो इसका पड़ोसी ओल्ड है और बुक है, तो देखिए यहां भी ओल्ड है और यहां भी ओल्ड है, मिला ना? तो जब एगो वर्ड कॉमन, तो दोनों में कोई ना कोई कोड कॉमन। तो दोनों में कोड क्या कॉमन है? यहां ना है जी, एक सेकंड, कोड पहले है, कोड पहले, इसका कोड पहले है ना, इसका कोड पहले है, यानी इसमें और इसमें हमको मिलाना है, पहले कोड है। तो जब एगो वर्ड कॉमन, तो कोई ना कोई कोड कॉमन। तो इस दोनों में मिलाइएगा क्या क्या कोड है, इसमें और इसमें क्या मिला? 5 मिला, यानी 5 किसका कट गया? ओल्ड का। एक और कॉमन है, क्या मिला? एक और कॉमन, बुक। यहां एस हटा दीजिएगा, तो यहां भी क्या मिला? बुक। तो इसका कोड पहले है, इसका कोड पहले है, तो दोनों में मिलाएंगे, 3 कट गया, तो बचा क्या? 2। इसका मतलब आर का कोड क्या होगा? 2 होगा। समझ रहे ना? ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछेगा। रेलवे तो पहले नहीं पूछता था, अब दो को क्वेश्चन पूछ रहा है। आप प्रीवियस ईयर उठाकर देखिएगा ना, तो रेलवे में 2 क्वेश्चन लेवल का पूछ रहा है, लेकिन आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है ना? आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन। अरे भाई 10 मिनट पढ़िए ना, काहे बेचैन रहते हैं? अरे हमको भी भूख लग गया है, हम 7:30 बजे आते हैं, ठीक है ना? जानेंगे क्लास रहता है, तो बताइए। अच्छा 5 मिनट, ठीक है ना? हम तो और सोचे थे पढ़ाने के लिए, आप लोग पहले ही हार जाते हैं। देखिए कहता है ब्लू का कोड क्या होगा? तब ब्लू खोजिए, 2 जगह ब्लू मिल गया भाई, काम आसान हो गया। तब दोनों में ब्लू है, यहां भी ब्लू है, यहां भी ब्लू। क्या इसके साथ और कोई कॉमन है? नहीं है, मामला आसान कर दिया। अब इसका कोड पहले है, इसका कोड पहले है, दोनों में कॉमन मिला देंगे, 8। आंसर क्या होगा? 8 हो जाएगा। ये तो बहुत आसान हो गया। तो ऐसा क्वेश्चन पूछ दे तो सेकंड में बनाइएगा। जैसे यहां कहता है मेन का कोड क्या होगा? तब मेन का कोड क्या होगा? तब खोजना है कहीं मेन मिलता है क्या? यहां मिल गया, मिल गया ना? तब मेन का पड़ोसी देखिएगा, आर हैंडसम। तो देखिए यहां हैंडसम मिल गया, मिला ना? यहां भी हैंडसम मिल गया,
तो इसका कोड आगे है तो इसका भी कोड क्या है, आगे है। तो अब हैंडसम का कोड आगे। अब देखिएगा इसमें और इसमें हमको मिलाना है कि क्या कॉमन है। तो दोनों में कॉमन क्या है, एसओ यहां भी है, एसओ यहां भी है। जिसका भी पूछा जाए उसका पड़ोसी खोजना है कहीं कॉमन है कि नहीं। तो मेन का पूछ रहा है तो इसका पड़ोसी कौन है, हैंडसम आर। तो हैंडसम मिला यहां। तो जब एक वर्ड मिला तो कोई ना कोई कोड भी मिलेगा। तो दोनों में कोड क्या मिला, एसओ, यानी हैंडसम का कोड एसओ। एक और मिल गया, क्या मिला, आर। तो देखिएगा आर यहां भी है और आर ऊपर भी है। आर पूछ रहा है क्या, मेन पूछ रहा है। तो आर देखिएगा आर यहां भी मिल गया ना। तो अब देखिएगा दोनों में कोई कोड कॉमन है कि नहीं है। तो दोनों में क्या है, पी आई है। तो बच क्या गया, एनओ। तो आंसर क्या होगा, एनओ। मेन का क्या होगा, एनओ। क्या बन जाएगा ऐसा क्वेश्चन, किताब में भी, आपके किताब में मिलेगा, बन जाएगा। एक लास्ट क्वेश्चन इसका, क्योंकि फिर से दूसरा चीज आ गया है, दूसरा टॉपिक आ गया है। कंटेंट का कोड क्या होगा, कंटेंट का कोड क्या होगा, ध्यान देंगे। कहीं मिलता है क्या, यहां मिल गया ना। अब देखिएगा इसका पड़ोसी खोजिए। तो भाई चिप्स और मेटल कहीं मिल रहा है, चिप्स यहां भी मिला और यहां भी मिला। जब एक वर्ड कॉमन तो कोई ना कोई कोड भी कॉमन, LOPUR। तो क्या कॉमन मिला, PUR मिला। अब मेटल, क्या कहीं मेटल कॉमन है, नहीं है। मेट है, मेटल नहीं है, MAT है। अभी मत कहिएगा एल छूटा है ना, नहीं छूटा है। देखिएगा कोड अलग है। यदि आप कॉमन भी करते हैं ना, आप कॉमन भी करते हैं तो इसमें कोई कोड कॉमन नहीं मिलेगा। तब मेट अलग हो गया, मेटल कोई नहीं मिला। जब कोई नहीं मिलेगा इसका मतलब है इससे दोनों का कोड ST और MO, बट क्लियर नहीं है कि किसके लिए कौन आएगा। तो कंटेंट का कोड लिख सकते हैं या तो ST या MO, आइदर और में भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब यहां से टॉपिक बदल गया, नहीं ऐसे पढ़ेंगे तो कैसे काम चलेगा जी, ठीक है ना। ठीक है, जाइए फिर मिलेंगे कल के क्लास में। बताइए, एक सेकंड पहले लड़की को निकलने देते क्या। अच्छा आप ही लोग रुक जाइए, थोड़ा सा रुक जाइए, बड़ा भूख लगा है उन लोगों को, ठीक है ना। ये लोग ड्यूटी कैसे करेंगे जी, पूरा जंगल में मंगल गाना पड़ेगा, न कोई साथ देने वाला होगा और न खाना पीना है। हाँ, इसलिए आदत डालिए।